हाय दोस्तों। आजकल है ना, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। एक अजीब सा डिप्रेशन सबकी ज़िंदगी में चल रहा है किसी न किसी बात को लेकर के। पर वो फ्रस्ट्रेशन पता है कैसे निकालते हैं? वो अपनी ज़िंदगी की परिधि में ही अ, ऐसा वो रिश्ता देखते हैं जो कमज़ोर हो, जिस पर बहुत ज़्यादा हक हो। तो आप समझ रहे हैं ना, सबसे आसानी से कौन पकड़ाई में आता है? बच्चे। और अगर प्रौढ़ावस्था में है तो बहुएं। देखिए, बात कड़वी ज़रूर है, गालियाँ 10 दीजिए पर सुन लीजिए। पता है होता है क्या है? यंग हो रही है लड़की, ठीक है। अब अपनी उम्र के हिसाब से वो सब कुछ कर रही है। क्या ज़रूरत है सारा दिन आईना देखती रहती हो? किस लिए? क्या चल रहा है तुम्हारी ज़िंदगी में? बेचारी की ज़िंदगी में कुछ नहीं भी चल रहा हो तो सोचे, अब आईना देख रही हूँ यानी मैं बड़ी हो गई हूँ, यानी कुछ चलना चाहिए। है ना? ये तरीका बहुत गलत है। ऐसे ही लड़का अगर मूड में छुट्टी के मूड में लेट उठ रहा है, शेव नहीं कर रहा है, नहा रहा नहीं है, तो उसे कहा जाए पहले तो आग लगाने का काम बाप करेगा। उसकी माँ को बोलेगा साहबजादे अभी तक सो रहे हैं। तो वो जाकर के उसको उठाती है। सारा दिन पड़ा रहता है, ये है वो है, शेव भी नहीं करी, ये देवदास बनने की क्या ज़रूरत है? क्या चल रहा है तेरी ज़िंदगी में? वो सोचेगा यार, देवदास काम बना हुआ हूँ। आलस ही तो आ रहा है, यानी मेरी उम्र हो गई है देवदास बनने की। समझ रहे हैं ना आप? तो ये तरीका गलत है। अच्छा, फ्रस्ट्रेशन इतना रहता है माँ बाप को, उसके भी कई कारण हैं। बच्चों को जब पार्टी में जा रहे हैं तो उसी समय टोका जाता है, क्यों जा रहे हो? कोई ज़रूरत नहीं है जाने की। उसी समय पूछा जाता है, वो पार्टी के मूड में है, अपने दोस्त के बर्थडे के, उनसे उसी वक्त पूछा जाता है फ्यूचर के बारे में सोचा है कुछ? तरीका देखिए, है ना? हर हर बात के दो पहलू हैं। आप अपने माइंड को इस तरफ ले जाइए या उस तरफ ले जाइए। ऐसा करके आप अपने और बच्चों के बीच में दूरियां बढ़ा रहे हैं। अच्छा, जो प्रौढ़ावस्था में है महिलाएं, उनकी गिरफ्त में आसानी, चाहे वो चाचिया सास हो, मौसी सास हो, मामी सास हो, सास होनी चाहिए मतलब, तो वो डायरेक्ट ना कह करके उसकी असली सास को कहेंगी या अड़ोस पड़ोस में कहेंगी, सुना है वो बहू ऐसे, सुना है बहू। तो बेचारी की वैसे शामत आसानी से जो पकड़ाई में आ जाए ना, उस पर इंसान अपना फ्रस्ट्रेशन निकालता है, जो कि बहुत गलत है। कारण कई हो सकते हैं। जिंदगी में पूरी तरह कामयाब ना होना, जो चाहा वो ना मिल पाना, तो और घर गृहस्थी में फंस गए, क्योंकि अब पूरी तरह से आप फंस चुके हैं, तो वो सब भी साथ में बर्दाश्त करना। जिंदगी अपने मन की नहीं होना, सीधी सी बात है। जो कि बहुत गलत है, तरीके गलत हैं। ठीक है, आप अपना ध्यान अच्छा साहित्य पढ़ने में लगा दीजिए, किसी और काम में, अच्छे काम में लगा दीजिए, पर नहीं, वो कुंठा जो अंदर है उसको तो निकालना ही है ना। बात बात में कब, क्यों, कहाँ और कैसे टोका टाकी शुरू हो जाती है। अरे क्या सारा दिन ऐसे रहती हो, तैयार रहा करो, बहू को बेचारी का मूड हो ना हो, मतलब छोटी छोटी सी बातें। तो ये बहुत गलत है। मेरे कहने का मतलब समझ रहे हैं ना? थोड़ी सी नालायक जरूर हूँ और मैं वही बोलती सच हूँ, कीड़ा काटा हुआ है ना सच का। अच्छा, औरतों में एक चीज़ और देखी गई है, फ्रस्ट्रेशन का एक बहुत बड़ा कारण, वो है बढ़ती हुई उम्र। क्योंकि वो बौद्धिक स्तर वहाँ तक पहुँच नहीं पाता, मानसिक स्तर, कि वो हर उम्र का स्वागत करें हंस के। इसे एक स्वाभाविक मानवीय क्रिया माने कि जन्म लिया है तो बड़े होंगे ही, और बूढ़े भी होंगे और मरेंगे भी, पर वो इसको आत्मसात नहीं कर पाती। तो वो अपनी बढ़ती भी उम्र, अपना चेहरा, अपना सब कुछ एक अलगाव सा जिंदगी से खुद ही कर लेती हैं। अरे क्या करेंगे इस उम्र में जाके, अरे क्या करेंगे गाने सुन के, अरे ये क्या करेंगे। तो वो अब वो है ना, अप्रत्यक्ष रूप से
अपने बच्चों से ही तुलना करने लगती हैं, अपनी बेटी से, पड़ोस की लड़की से। वो भी बहुत गलत है। उम्र तो घटेगी नहीं, तो क्यों ना उसका स्वागत किया जाए। मुझे तो शर्म नहीं आती कहने में कि मैं इतने साल की हो गई। अरे मैंने अपनी ज़िंदगी जी ली है, फिर जन्म होगा, फिर बच्चे हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत शार्प माइंड चाहिए, और वो आता है सिर्फ और सिर्फ पढ़ने से। आप बहुत बड़े बड़े विचारकों को, उपदेशकों को नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है उन्हें पढ़ने की, विचारकों को, जिन्होंने चिंतन किया है, मनन किया है, जीवन दर्शन को गहरे से समझा और जाना है, उन्हें पढ़िए। आपके सोचने का नज़रिया बदल जाएगा। चाणक्य को पढ़िए, मनु को पढ़िए, जे कृष्णमूर्ति को पढ़िए, विवेकानंद जी को पढ़िए, ओशो को पढ़िए। हर चीज़ के 2-3 मतलब होते हैं। पर आप जब ये सारे साहित्य पढ़ेंगी और इनके विचार पढ़ेंगी ना, तो आपका माइंड बिल्कुल बहुत डिफरेंट काम करेगा और औरतों से। तो एक समाज में सब क्लास हैं, सारी क्लासेस हैं, है ना। वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और वहाँ तक पहुँचने का फ़ायदा क्या है ये देखिए ना। फ़ायदा ही फ़ायदा है कि आप इस तरह के तनाव से मुक्त हो जाते हैं, है ना। अरे यार, उम्र तो बढ़ेगी और परेशानियाँ जो जीवन में आती हैं पैसे की, आप देखिए झूठा केस हुआ, है ना, उसे झेला, हंस के झेला, और आज हंस रहे हैं, आज भी हंस रहे हैं। और पता है, जब कोर्ट जाते थे इतना धुंध होती थी, फिर भी छोले पूड़ी बना के ले जाते थे, वहाँ बैठ के खाते थे। तो ज़िंदगी को बहुत सहज लेना चाहिए। आई हुई हर प्रॉब्लम को अगर आप बड़ी सहजता से लेंगे ना, कि यार ये तो हो गई। दूसरी बात, कई लोगों को इसलिए भी स्ट्रेस हो जाता है क्योंकि वो औरों के बारे में सोचते हैं, अपनी ज़िंदगी नहीं जीते, दूसरों की। अरे वो फलानी क्या कहेगी, ढिमाकी क्या कहेगी, किसी की परवाह मत कीजिए ना, है ना। और बच्चे तो आपके अपने हैं यार, उन पे क्यों बरसना। वीडियो बड़ा हो जाएगा, नहीं तो बहुत कुछ है आप लोग को बताने के लिए। हाँ, गुस्सा नहीं है।